भगवान श्री राम सभी के आदर्श है। ऐसे में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस सभी के लिए आदर्श ग्रंथ है। इसे पढ़ने से अद्भुत सुख की अनुभूति होती है। दृष्टिबाधित हमेशा से इस रामचरितमानस को पढ़ने के सुख से वंचित थे। बिलासपुर स्थित प्रदेश का इकलौता ब्रेल लिपि प्रेस और उनके कर्मचारियों ने अपने ही जैसों को इस सुख की अनुभूति कराने रामचरितमानस के 8 वॉल्यूम ब्रेल लिपि में तैयार किए हैं। हाल ही में इस प्रेस को उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रपति से अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। यह है बिलासपुर तिफरा स्थित प्रदेश का इकलौता ब्रेल लिपि प्रिंटिंग प्रेस। यहाँ प्रदेश भर के दृष्टिबाधितों के लिए ब्रेल लिपि में पुस्तकें, साहित्य और ग्रंथों की छपाई की जाती है। तस्वीर में आप देख रहे हैं इस प्रिंट यूनिट के अंदर रखे मशीनों में जो छपाई हो रही है वह ब्रेल लिपि में है। इस व्हाइट पेपर में जो उभरे अंक है वह दृष्टिबाधितों के लिए प्रिंट की गई है, जिसे वे स्पर्श कर आसानी से शब्दों को समझ और पढ़ लेते हैं। आज जो छपाई हो रही है, इसमें राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा मिले निर्देश पर वोटिंग गाइडलाइन की प्रिंटिंग चल रही है। अक्सर देखा जाता है कि दृष्टिबाधित मतदाताओं को अपने प्रत्याशियों को चुनने और पहचानने में कठिनाई होती थी और वह दूसरों के कहने पर अपना मतदान कर देते थे, पर अब ऐसा नहीं है। यह जो छपाई हो रही है, इसे स्पर्श कर दृष्टिबाधित अपने द्वारा चुने गए प्रत्याशी को ही मतदान कर सकेंगे। टेबल में रखे अयोध्या कांड, बालकांड, लंका कांड जैसे अन्य ग्रंथ ऊपरी कवर को देखने पर यह सामान्य रामचरितमानस ग्रंथ भले ही लग रहा है, पर अब आप सामान्य आंखों से अंदर के पेज को जरा देखिए। देखा न सिर्फ कोरा कागज ही नजर आ रहा है। तो चलिए अब आपको इस कोरे कागज को आसानी से पढ़ने वाले दिव्य दृष्टि वालों से मिलाते हैं। ये है शिवराज और बलराम प्रसाद, जो बचपन से ही दृष्टिबाधित है। ये दोनों और उनके ही जैसे कुछ और इस ब्रेल लिपि प्रेस में वर्षों से कार्यरत है। देखिए, ये दोनों ही इस कोरे से लगने वाले ब्रेल प्रिंटेड रामचरितमानस को स्पर्श कर स्वर के साथ रामचरितमानस के दोहों को आसानी से पढ़ रहे हैं। इनका कहना है कि पुस्तकें तो हम और हमारे जैसों ने खूब पढ़ी, पर रामचरितमानस से हम वंचित थे। प्रभु श्री राम के हम सभी के आदर्श है, इसलिए इस ब्रेल लिपि ग्रंथ को हमने हमारे यूनिट के साथ मिलकर जामवंत बनाया है। के बचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। जब लगी मोहि परखे सो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आबाओ सी तही देखी, होहि काजू मोहि हर शिव सेखी। यह कही नाई सबने हूँ कहूँ माथा, चले हरस ही धरि रघुनाथ। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े उताऊ पर। बार बार रघुवीर समारी, उतर के पवन तनय बल भारी। जय गिरि चरण दे ये हनुमंता, अति चले ओ हनुमाना। तय मैं ना के होई श्रम हारी। राम काजु कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम, लखन सिया राम चंद्र की जय। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बन मोह दीन आहारा। सुनत बचन कह पवन कुमारा, राम काजू करी फिर मैं आवो। सीता के सुधि प्रभु ही सुनावो। तब बदन पैठी आई, सत्य कहूँ मोहे जान दे माई। कब नेहु जतन दे नहीं जाना, गृहसी न मोहि कहे हनुमाना। जो जन भरत पवन सुत बत से भयउ, जस जस सुर सा बदन बढ़ावा। तासु दून कपि रूप दिखावा, सत जो जन ते ही आनन की लीना। बदन पैठ पुनि बाहिर आवा, मागा विदाता ही सिरुनावा। मोहि सुर जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। राम काजू सब करहूँ तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरस चले हनुमान।
लखन सिया रामचंद्र की जय। निश्चय तो उसमें हमारा खासकर जो निर्वाचन का काम था हमारा, जो निर्वाचन में हमने क्या हुआ कि मतदाता पहचान पर्ची, डमी मतपत्र, इपिक कार्ड, इपिक कार्ड खासकर मतलब पहली बार दृष्टिबाधितों के लिए बनाया इपिक कार्ड। ये कहीं नहीं बना होगा, इपिक कार्ड हम ही बनाए हैं। हाँ, इपिक कार्ड और मतदाता पहचान पर्ची, डमी मतपत्र बनाते थे, इपिक कार्ड, मतदाता पहचान पर्ची। और साल भर में जैसे अभी वर्तमान में निर्वाचन की फिर कार्य है, मार्गदर्शिका आई है कि दृष्टिबाधित मतदाता कहीं अपने मतदान से वंचित न रहे, इसके लिए निर्वाचन आयोग भरपूर प्रयास कर रहा है कि उनको भी ब्रेल लिपि में साहित्य उपलब्ध कराए, और वो हम कर रहे हैं। और वो खंडों खंडों में पुस्तकें काफी ज्यादा जाती है। हमने उस समय भी कोशिश की थी कि हम रामचरितमानस के आधार पर रामायण या साहित्य वर्धक पुस्तक करें, लेकिन क्या है कि बार बार उस समय कोर्स परिवर्तित होता रहता था और पुस्तकें बहुत बड़ी थी, उसके कारण हम वो नहीं कर पाते थे। लेकिन जब 2014 में हमारा जो बड़ी मशीन हमारे लगी, फुल आधुनिकृत हुए हम लोग, भारत सरकार से भी हमको 2 मशीनें मिली। उसके बाद ये हो गया कि हमारा काम बहुत ही सिस्टमेटिक चलने लगा है, और फिर हम अब साहित्य की तरफ उतरे हैं, ई पुस्तकालय की तरफ उतरे हैं। तो रामचरितमानस पे जो आधारित रामायण है, इसके बारे में काफी समय से हमारी मांग चलती थी, और हमारे दृष्टिबाधित साथी लोगों ने काफी मेहनत करके उसको बकायदा ने एक पुस्तक की 4-4 5-5 बार प्रूफ रीडिंग की है। उसके बाद वो 7-8 खंडों में पुस्तकें तैयार हुई है, और निश्चित रूप से दृष्टिबाधित लोग के लिए बहुत बड़ा उपलब्धि है, क्योंकि उनको बता ये चीज पढ़ने नहीं मिल रही थी। सामान्य पुस्तकें तो पढ़ने मिलती है, लेकिन हमारा ये उद्देश्य था कि जब गर्मी की छुट्टियां लगती है तो इनके लिए साहित्य की भी पुस्तकें उपलब्ध कराई जाए। तो इसके साथ साथ हमने इसको प्राथमिकता पे तैयार